जालिम शेर खान, चालाक लुमड़ी और ज़हीन रीछ। जंगल का खौफनाक बादशाह। बहुत पहले की बात है, एक घने जंगल में शेर खान नामी एक जालिम और गुरूर से भरा हुआ शेर रहता था। वो जंगल का बादशाह था, लेकिन इंसाफ से हुकूमत करने के बजाय कमजोर जानवरों पर जुल्म करता और उन्हें अपना शिकार बनाता था। सब जानवर इससे डरते थे, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जंगल में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। चालाक लुमड़ी की चालें। इसी जंगल में चंचल लुमड़ी भी रहती थी। वो बहुत चालाक और मौका परस्त थी। वो हमेशा अपना फायदा सोचती और दूसरों को धोखा देने में माहिर थी। वो जानती थी कि अगर वो शेर खान की चापलूसी करे तो उसे जंगल में आसानी से खाने पीने की चीजें मिल सकती हैं। एक दिन लुमड़ी ने सोचा, अगर मैं शेर खान का एतमाद हासिल कर लूं तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। ये सोचकर वो शेर खान के पास गई और मीठी बातें करने लगी। बादशाह सलामत। अब तो दुनिया के सबसे ताकतवर और बहादुर बादशाह है। पूरे जंगल में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। शेर खान को अपनी तारीफ सुनकर खुशी हुई और बोला, बिल्कुल, मैं ही इस जंगल का सबसे जबरदस्त बादशाह हूँ। लुमड़ी ने कहा, लेकिन बादशाह सलामत, एक मसला है। जंगल के दूसरे जानवर अब से डरते नहीं, बल्कि अब से नफरत करते हैं। वो छपकर अब के खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं, खास तौर पर वो ज़हीन रीछ की जहानत। इस जंगल में भालू राजू नामी एक होशियार और अक्लमंद रीछ भी रहता था। वो न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि समझदार भी था। वो हमेशा कमजोर जानवरों की मदद करता था और सबको इंसाफ की तलकीन करता था। शेर खान ने लुमड़ी की बात सुनकर कहा, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ करना होगा। मैं इस रीछ को खत्म कर दूंगा। लुमड़ी की चालाक चाल। लुमड़ी ने शेर खान को मजीद उकसाने के लिए कहा, राजू रीछ बहुत होशियार है, आपको इससे बचकर रहना चाहिए। अगर आपने बराह रास्त इस पर हमला किया तो जंगल के सब जानवर उसका साथ देंगे। शेर खान बोला, फिर क्या करना चाहिए? लुमड़ी ने आंख मारते हुए कहा, हमें चालाकी से इसे फंसाना होगा। लुमड़ी ने एक मंसूबा बनाया। उसने जंगल में यह खबर फैला दी कि शेर खान बीमार हो गया है और इसे एक खास शहद की जरूरत है जो सिर्फ रीछ ला सकता है। जब यह खबर रीछ राजू तक पहुंची तो वो फौरन मदद के लिए तैयार हो गया। रीछ की होशियारी। राजू समझ गया था कि यह कोई चाल हो सकती है, लेकिन वो जंगल के सब जानवरों को बचाने के लिए कुछ करना चाहता था। इसने सोचा, अगर मैं बराह रास्त शेर खान के पास जाऊंगा तो वो मुझे मार सकता है। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। राजू ने जंगल के दूसरे जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ सकते हैं। सब जानवरों ने हिम्मत जमा की और राजू की क़ियादत में शेर खान के खिलाफ एक मंसूबा बनाया। फैसले की घड़ी। रीछ ने शेर खान के पास जाकर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए शहद लाया हूँ, लेकिन पहले ये वादा करें कि आप जंगल के जानवरों पर जुल्म नहीं करेंगे। शेर खान जोर से हंसा और बोला, बेवकूफ रीछ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो राजू पर झपटने ही वाला था कि अचानक जंगल के सब जानवरों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। हिरन, बंदर, हाथी, गाय, खरगोश, सब ने मिलकर शेर खान पर हमला कर दिया। हाथी ने अपनी सूंड से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। बंदरों ने इस पर पत्थर बरसाए और हरनों ने अपने नोकीले सींगों से इसे धकेल दिया। जुल्म का खात्मा। शेर खान अकेला सबका मुकाबला न कर सका और थककर जमीन पर गिर गया। जंगल के जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि अब वो किसी भी जालिम को अपने दरमियान बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेर खान को शिकस्त हुई और वो जंगल से भाग गया। लुमड़ी ने जब ये देखा तो वो भी वहां से भाग निकली, क्योंकि अब इसके धोखे का खेल खत्म हो चुका था। नतीजा, सबक।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کبھی زیادہ دیر تک نہیں چلتا اور عقل، اتحاد اور ہمت سے کسی بھی برائی کو شکست دی جا سکتی ہے۔